तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम ना क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 कराने जा रहे हैं, जिसमें हम करेंगे पहला क्वेश्चन, क्योंकि इससे पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 कराई थी। 1.2 में सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको चैप्टर के एंड में या फिर अगली वीडियो में बता दूंगा, जिसमें हमें रूट को दर्शाना होता है संख्या रेखा पर। तो वो क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे, इसलिए हम अभी 1.3 एक्सरसाइज करते हैं, जिसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट, ऐसे इसके बहुत सारे पार्ट भी हैं। तो इनमें करना क्या है, हमें क्वेश्चन में बोला गया इसका दशमलव रूप लिखो और इसका दशमलव प्रसार, यानी दशमलव रूप क्या होता है, जब इसको भाग करेंगे तो जिसका आंसर आएगा वो लिखना है। और दशमलव प्रसार क्या होता है कि इसकी प्रकृति क्या है, ये चलता रह रहा है। अगर ये क्वेश्चन आगे बढ़ता रहेगा तो इसको कहा जाता है अनुसानी पुनरावृत्ति। और अगर ये क्वेश्चन रुक जाए, यानी कि डिवाइड करना है, तो उसके बाद हम इसको डिवाइड करना है, शेषफल यानी जीरो हो, तो जब ये तब ये क्वेश्चन शांत हो जाएगा, तब हम इसके आगे लिखेंगे शांत। तो उस प्रकार से क्वेश्चनों को करते हैं। सबसे पहले 36 को 100 से भाग करते हैं। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो एक छोटी सी ट्रिक है, उसे समझ जाओ तो इजी हो जाता है। कौन से भाग? जो 100 से, 10 से, 1000 से भाग होते हैं, वो वाले भाग बता देता हूँ कैसे। 36 लिखा हुआ है नीचे, 100 यानी 100 लिखा हुआ है, तो नीचे जितने भी जीरो हैं उतने ही हम पॉइंट को पीछे खिसकाएंगे। अब हमें पता है यहाँ पे पॉइंट है, तो दो नंबर है, एक दो, यहाँ पे पॉइंट हो गया, तो 0.36 इसका क्या आएगा, दशमलव रूप आएगा, जो कि खत्म हो जा रहा है। अब इसके आगे कुछ और तो लिखना नहीं है हमें, जो कि होता है हमारा शांत। इसी का दूसरा तरीका बता देता हूँ, जैसे कि हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। डिवाइड करेंगे, जो ऊपर नंबर है उसको अंदर और जो नीचे नंबर है उसको बाहर। सबसे पहले हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो 36 है वो 100 से छोटा है। पॉइंट लगाया तो अब यहाँ पे एक जीरो बन गया, अब ये 360 हो गया। 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, माइनस किया तो 60 आ गया। पॉइंट है हमारे पास, तो हमने एक और जीरो लगाया, 100 छिंग 600। यहाँ हमारा शेषफल क्या बचा? जीरो। जब हमारा शेषफल जीरो बचता है तो हमारा क्वेश्चन शांत होता है। अब करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। तो ये वाली बात समझे, जितने भी जीरो नीचे होंगे उतने जो पॉइंट है वो पीछे खिसका सकते हैं हम। तो इससे इजी हो जाता है 100, 1000 वाले भागों को करना। इसको करते हैं, एक को भाग इधर कर लेते हैं, आंसर यहाँ लिख लेंगे। 1 को करना 11 से। अब 1 जो है वो 11 से छोटा है, पॉइंट लगाएंगे जीरो, अब भी छोटा है, तो हमें एक जीरो लगाना पड़ेगा यहाँ पे। इससे क्या होगा, अब हम यहाँ एक और जीरो लगा सकते हैं। अब 11 निम 99, फिर 1 बचा, यानी फिर वही होगा, हम एक जीरो लगाएंगे और यहाँ पे एक और जीरो लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से फिर 100 बन जाएगा। तो हम इसको ना करके क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 0.09 पर बार, इसको बोला जाता है बार। ये क्वेश्चन हमारा शांत नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहेगा, इसलिए इसको कहेंगे हम अनुवसानी पुनरावृत्ति। ठीक है, अब इस वाले को देख लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन सिंपल डिवाइड नहीं है, इसको पहले हमें इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसके लिए देखो क्या करते हैं, इसको कहते हैं 4 सही 1/2। तो 8 दूनी 8 चौक 32, 32 और एक होता है 33, यानी 33 बटे में 8। दोबारा देखो क्या किया मैंने, 8 चौक 32, 32 और एक 33 बटे में 8। नीचे वाला सेम टू सेम लिख दिया जाता है। इसको इससे करो मल्टीप्लाई और इसमें जोड़ दो जो भी ये नंबर है, इसमें ये नंबर जोड़ दो। अब 33 को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं। 33 यहाँ लिखा, 8 यहाँ लिखा, 32 माइनस किया तो 1 बचा। अब हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाया, जीरो हो गया, 8 1 जा 8, माइनस किया तो 2 बचा। पॉइंट है हमारे पास तो हम जीरो लगा सकते हैं। 8 2 जा 16, 4 बचा, जीरो लगाया, 8 5 जा 40। तो इस बार जो हमारा शेषफल है वो क्या बचा? जीरो बचा। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? शांत। इसी प्रकार इसके आगे के पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को करते हैं। ये रहे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के आगे के पार्ट्स, 4th, 5th एंड 6th। तो इनको सबको हम एक ही बार में कर देंगे, दोबारा मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो पहला जो पहला नहीं, क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा पार्ट जो है वो है 3 को हमें 13 से क्या करना है, भाग करना है।
3 अंदर 13 बाहर। सबसे पहले हमने पॉइंट लगाया है जिस वजह से हमें यहाँ 0 मिल गया। 13 दूनी 26, माइनस किया तो 4 बचा, 0 लगा लिया पॉइंट की वजह से। अब 13 3 39, 1 बचा 0। लेकिन अब जो 10 है ना वो 13 से छोटा है तो हमें एक और 0 लगाना पड़ेगा। यहाँ 0 लगाया इसलिए यहाँ भी हम 0 लगा सकते हैं। 13 सत्ते 91, ये बचा 9, यानी बन गया 90। तो 13 छिंग 78, ये बचा आपका यहाँ पे 2, सवाल टेढ़ा हो रहा है ना कोई, और 8 में 7 गया 1, 12। अब पॉइंट है हमारे पास एक और 0, 13 सत्ते 91, 13 117। अब बचा मेरे पास 3, देखो 3 आ गया और स्टार्टिंग में क्या था 30 पॉइंट है तो एक और बार 0 लगा के कितना बन गया 30, यानी यहाँ से फिर ये दोबारा रिपीट होगा ये सारा का सारा। तो ये हमारा कौन सा वाला है, अनवसानी पुनरावृत्ति। तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं आंसर 0.230769, इसके ऊपर लगा हुआ है बार, और यहाँ लिख लेते हैं ये है हमारा अनवसानी पुनरावृत्ति। चलिए करते हैं अब सेकंड पार्ट। इसको तो 2 को 11 से करना है, बहुत ही इजी है। तो 2 को 11 से पॉइंट लगाया 0, 11 एकम 11, अब बचा हमारे पास 9, 0 हो गया, 11 अट्ठे 88, बचा 2। अरे वाह इतनी जल्दी हो गया ये तो। फिर से 2 आ गया यानी 20 बन जाएगा, तो 0.18 है, ये भी क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो 0.18 पे क्या है बार है, सेम यहाँ पे भी हमें लिखना है अनवसानी पुनरावृत्ति। अनवसानी पुनरावृत्ति लास्ट पार्ट हमारा। ओहो इसको देख के तो डर गए होगे, लेकिन डरने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमें 400 का टेबल पढ़ना ही नहीं है, हम तो 4 का पढ़ेंगे। देखो कैसे करेंगे, 329 को 400 से 4 के टेबल में 32 आता है हमें पता है ना। तो 4 8 जा, और सबसे पहले तो हमें पहले तो ये देखना है ये जो नंबर है इससे छोटा है, तो हमें लगाना पड़ेगा पॉइंट। तो यहाँ पे इसको हटा के हल्का सा बड़ा बनाते हैं, यहाँ लगाते हैं 0। अब हमें पता है 8 चौक जो होता है वो 32 होता है, तो 32 लिख दिया, 2 0 थे तो 2 0 और लगा दिए। अब कर दिया मैंने यहाँ से माइनस, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 0 गया 9, 0 0, यानी कितना बचा 90 बचा। हमारे पास पॉइंट है ही, क्योंकि 90 तो 400 से बहुत ज्यादा छोटा है, तो पॉइंट है तो हमने लगाया एक 0, 900 हो गया अभी। अब 4 के टेबल में 9 से कम क्या आता है 8 आता है, यानी 4 दूनी 8, और 2 0 है तो 2 0 लगा दिए। अब करते हैं इसे माइनस, कितना बचा 100 बचा। 400 के टेबल में 100 भी नहीं आता, तो पॉइंट की वजह से मेरे को एक और 0 लगाना पड़ा। अब 1000 से कम नहीं, 10 से कम क्या आता है 4 के टेबल में 8 ही आता है, तो 4 दूनी 8, तो 2 0 फिर से लगा दिए, ये बचा हमारा 200, पॉइंट का 0 लगा लिया। अब 4 के टेबल में देखेंगे 20, तो आता है 4 पंजे 20, पे 4 पंजे 20 यानी बिल्कुल 2000 हो जाएगा। हमारा शेषफल 0 आएगा, जगह थोड़ी सी कम है इसलिए लिख नहीं पाया, यहाँ लिख देता हूँ हमारा शेषफल आ गया 0। तो जिस वजह से क्वेश्चन क्या बना, ये क्वेश्चन होगा शांत 0.8225, जिसको हम कहेंगे शांत। तो ये लो भाई नोट डाउन कर लो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 के खत्म होते ही मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है, अगर 1/7 की वैल्यू 0.142757 हो, मतलब अगर 1/7 को भाग किया, ऐसे करते करते ना भाग 1 और 7 ऐसे भाग किया, तो उसका आंसर ये आया 0.142857। तो बिना भाग करे इन सब की वैल्यू बतानी है, यानी जिस तरह इन लोगों ने तो करा होगा भाग और इसकी 1/7 की वैल्यू ये निकाली, लेकिन हमें नहीं बताया, हमें बोला है कि बिना भाग करे आप 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 की वैल्यू निकालो। करें, करते हैं।
तो हमें पता है सिर्फ 1/7 की वैल्यू वो है 0.1428। 7 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो आएगा 7 दूनी 14, 1 11 की हासिल लगी 1, 8 दूनी 16 और 1 17 हासिल फिर से लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 और ये 0 पॉइंट। तो आ गया हमारा 0.285714। ऐसे कर लेते हैं 3 4 5 6, ऐसे करना और कुछ नहीं करना है इसमें, इजी सा है। 2857 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 सत्ते 21 हासिल लगी 2, अंत्य 15 और 2 17 हासिल लगी 1, 8 से 24 और 25 हासिल लगी 2, 6 और ये 8, 4 से 12 हासिल लगी 1, 3 एकम 3 और 1 4, 0.428571। तो हम बिना भाग किए मल्टीप्लाई करके आंसर्स निकाल लिया ना, ऐसे हम सारे के सारे पार्ट्स कर देते हैं। 4 मल्टीप्लाई 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 7 के 21 हासिल लगी 2, अंत्य 15 और 2 17 हासिल लगी 1। अच्छा मैंने फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैं सोचो एकदम सेम सेम क्यों आ रहे हैं। 4 7 चौक 28 हासिल लगी 2, 5 चौक 20 और 2 हासिल लगी 2, 8 चौक 32 और 2 34 हासिल लगी 3, 4 दूनी 8 और 3 11 हासिल लगी 1, 4 चौक 16 और 1 17 हासिल लगी 1, 4 कम 4 और 1 5। ये हो गया 0.571428 किसकी आ रही है 4/7 की वैल्यू। क्या हो जाएगा 5 6 भी रह रहा है तो इधर ही कर लेते हैं। अब निकाल लेते हैं 5/7 की, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है ना, बदल लेते हैं। 5 सत्ते इधर देखिए 5 सत्ते 35 हासिल लगी 3, 55 25 3 28 हासिल लगी 2, 8 5 40 और 2 42 हासिल लगी 4, 5 2 10 14 हासिल लगी 1, 21 हासिल लगी 2 और 5 9 7। तो ये आ रहा हमारा 0.714285, 0.714285। लास्ट वाला है हमारा 6/7, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर लेते हैं 6 से। 6 सत्ते 42, 4 5 30 और 4 34 हासिल लगी 3, 8 से 48 3 51 5 6 12 और 5 17 हासिल लगी 1, 6 24 25 हासिल लगी 1 और ये। तो यहाँ हो गया हमारा गलत क्वेश्चन, 6 24 हासिल 2 लग के 8 आना था, इसका आ गया 0.857142। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।